द बिगेस्ट इवेंट हैज नाउ बिन कंक्लूडेड। आपका CDS 2 2022 का पेपर खत्म हो चुका है, ठीक है। इट हैज बिन अ गुड एक्सपीरियंस, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो इन पेपर में जीके का पेपर माना जाता है इट इज द डिफिकल्ट मोस्ट, है ना। इसमें सबसे कम मार्क्स आते हैं, इसीलिए दूसरे सब्जेक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है टू बूस्ट अप द अल्टीमेट स्कोर। तो जीके का इस टाइम का पेपर देखते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कैसा ओवरऑल पेपर रहा था। देखो इंडिविजुअली पेपर हर किसी के लिए डिफरेंट होता है ना। जिन्होंने अलग तरीके से पढ़ाई की होती है, हो सकता है इस बार उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम आए हो या ज्यादा आए हो, है ना। दैट वाज द लक फैक्टर। लेकिन हर किसी के लिए इंडिविजुअल लेवल पे पेपर इजी और डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम ओवरऑल की बात करेंगे जिससे कट ऑफ का प्रिडिक्शन हो सके। इज देयर एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, सब देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पर्टिकुलरली पूछे गए थे और उसी से हमें एक बड़ा चेंज पता चलेगा, ठीक है। ये स्क्रीन को यहाँ पे क्लियर करते हैं। और हाँ, आई हैव द वेरी फाइन, आई ट्रस्ट मी, यू विल गेट वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग टू दैट न्यूज़। मैं मीनवाइल आपको बताती रहूंगी, बट आंसरिंग टू योर क्यूरियोसिटीज फर्स्ट, पॉलिटी से इस बार थोड़े से कम क्वेश्चंस देखने को मिले थे, दैट इज 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ज्योग्राफी से ज्यादा मिले थे 22, हिस्ट्री से मोर और लेस दैट वाज इक्वल, बट इकोनॉमिक्स पोर्शन में एक बड़ा चेंज देखने को मिला। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज मोर, इसके अलावा चेंज ये था दैट वाज इन डेप्थ वाला इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे माइक्रो फाइनेंस वाले क्वेश्चन या तो NBFC वाले क्वेश्चन, है ना। जो टिपिकल क्वेश्चंस आते थे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे, बट इकोनॉमिक्स में लेवल हाई देखा गया है। बट व्हेन यू आस्क अबाउट पॉलिटी, ज्योग्राफी इन और हिस्ट्री वाला सेक्शन, इसमें सेम लेवल मेंटेन हुआ था, है ना। जो आपको सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मैंने आपको लास्ट डे भी मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि एक वीडियो देख लेना कंप्लीट जीके वाली, उससे आपका आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाता। अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। सो आई एम वेरी हैप्पी। कुछ रिव्यूज़ भी जितने मुझे अभी मिले, जब तक वीडियो बना रही हूँ तब तक मिले, वो पिन मैंने यहाँ पे किए हैं, तो ये देखकर भी आई एम सो हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई, है ना, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो इसमें बात करते हैं। साइंस भी इस बार बहुत सही आई थी, लाइक इकोनॉमिक्स के वो बहुत बड़े रिएक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं थे। फिजिक्स वाज ओके, फिजिक्स वाज गुड। केमिस्ट्री एंड बायो से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, लाइक लेवल वाज द सेम, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं था कि कुछ और ही पूछ लिया ट्रेंड से, दैट वाज द सेम। बट ये इकोनॉमिक्स में एक ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिला है, जो कि बहुत सालों से देखने को मिल रहा था, है ना। पहले 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 14 तक ये आ चुके हैं और अब डेप्थ भी ये बढ़ा रहे हैं, है ना। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, दैट इज 21 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स, और जिनका लेवल वाज मॉडरेट, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। लेवल वाज नॉट टू हाई। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जीके का पेपर वॉज मॉडरेट, राइट। जीके का पेपर वॉज मॉडरेट, हर बार से लिटिल टूवर्ड्स इजी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ को राइज होने के चांसेस हैं इस बार। एंड हाउ वाज द पेपर? आई टोल्ड यू इट वाज मॉडरेट, स्लाइटली इन टूवर्ड्स इजी पेपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। एनी चेंजेस? येस, देयर वर द चेंजेस, एंड द चेंज वाज फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड चेंज, वो आपको पेपर को देख के मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, अभी ब्रीफ में बस सुन लो। द सेकेंड चेंज वॉज यूपीएससी इस पेपर को ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, लाइक कंसेप्ट वगैरह सब सही है, ये कोशिश कर रहा है कि बच्चे एलिमिनेशन ना लगा पाए, है ना। क्योंकि पहले स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिए जाते थे, व्हाट आर करेक्ट, मतलब कौन से सही है कौन से गलत हैं, तो उसमें 1 and 2, 2 and 3, तो उसमें एलिमिनेशन लग रहा था अच्छे से। बट इस बार क्वेश्चन के पूछने के फॉर्मेट में ये चेंज हुआ है कि वो लोग ये पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट सही है, 2 है, 3 है, तो इसमें काइंड ऑफ एलिमिनेशन कम लग सकता है। तो यूपीएससी सीडीएस इज जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल ट्रिकी विद यू, बट अगेन कंसेप्ट जिनका क्लियर होगा उनको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी
जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी अब डायरेक्ट आंसर्स देखते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। मैंने क्वेश्चन सामने डिस्प्ले किए हैं, तो आप अपने रिस्पेक्टिव सेट से उसको कंपेयर कर सकते हो, और पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दी है, तो आप वहां पे जाके अपने आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है। यस, एंड टुमारो इज द टीचर्स डे एंड tomorrow we are going to announce something very very big, just stay tuned with it। हर जगह हम फैला देंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर। तो जस्ट उसका आज एक ग्लिम्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा सा ग्लिम्स आज इस वीडियो में मिल जाएगा, बाकी की चीज कल एक डिक्लेयर होने वाली है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था पॉलिटी वाले सेक्शन से ही, दिस वाज द क्वेश्चन जो छोड़ने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, है ना। मैंने आपको, अच्छा एक और चीज़ की खुशी मुझे ये है कि मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मेट बेसिस पे, राइट, कि सीडीएस में इस सेक्शन से इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा। आई टोल्ड यू स्ट्रेट अवे, और उसी फॉर्मेट में पूछा गया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कॉन्फिडेंस दिया था कि कुछ क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के लिए, 120 में से 120 अटेम्प्ट नहीं करने होते, ठीक है। ये जाल होता है नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा बढ़ाने का। आई होप आपने वो तो नहीं किया होगा यहाँ पे, है ना। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन था छोड़ने वाला, क्योंकि हो सकता है आपको सारे लोकसभा स्पीकर्स के बारे में ना पता हो, अगर पता होगा तो गुड एनफ, इसका आंसर ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। सेकंड वाज द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने न जाने कितनी बार आपको कराया है, ट्रिक्स के माध्यम से भी कराया है। आपको शेड्यूल्स को पेयर करना था। फर्स्ट शेड्यूल ऑब्वियसली कौन सा है, जहाँ पे नाम आपको सारे टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी का कहाँ तक एक्सटेंड करती है, सारे यूनियन टेरिटरी, सारे स्टेट्स वाली लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में आती है। ओथ एंड एफर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएंगे, थर्ड शेड्यूल में मिल जाएंगे, ठीक है। और थर्ड शेड्यूल में ये जो मेंशन है ये फोर्थ शेड्यूल में है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा में सीट का एलोकेशन कैसे होगा, ये फोर्थ शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल वाज करेक्ट, एससी और एसटी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको प्रोविजंस फिफ्थ शेड्यूल में मिलेंगे। और नाइन्थ शेड्यूल में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, इट इज लैंड रिफॉर्म एक्ट्स एंड नॉट द प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट्स। जो 80 mm की बात हमने की थी, है ना, क्वेश्चन भी सॉल्व किया था आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम वाला, ये आता है सिक्स्थ शेड्यूल में। तो यहाँ पे करेक्टली पूछा था तो एक ही करेक्टली मैच्ड है, वन वुड बी द आंसर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा था यहाँ पे। और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है 21A, जो आर्टिकल नंबर 21A है, जो कहता है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स था, यहाँ पे 11 ईयर्स है, इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक है। सही आंसर यहाँ पे बी था। आर्टिकल 26 इजाजत देता है राइट टू मैनेज योर ओन अफेयर्स रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है, रिलेटेड टू रिलीजन। बी वाज द करेक्ट आंसर। नॉट इन्फ्लुएंस बाय ओशियन करेंट्स, ये जितने भी कोर्स वाले बच्चे होंगे उनको मैंने ये पढ़ा रखा है, ओशियन करेंट्स किससे इफेक्ट होता है, किससे नहीं होता और कैसे, है ना। हीटिंग से ऑब्वियसली होता है, विंड से, कोरियोलिस फोर्स से ओशियन करेंट्स इफेक्ट होते हैं, बट ग्रेविटेशनल पुल से नहीं होते, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था सेडिमेंट्री रॉक से। मैंने आपको ये बहुत बोला था, राइट, रॉक के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं फाइनल जीके वाली वीडियो में, है ना, बहुत पूछे जाते हैं। और इन लोगों ने ऐसे पूछ लिया कि मैकेनिकली फॉर्म्ड कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे लॉइज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन देयर वाज लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन व्हिच वाज देयर फ्रॉम अ सिंगल वीडियो। देखो मैं आपको वो मेंशन नहीं कर रही जो कोर्स में मेंशनड है, उसका जिक्र बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। ये मैंने स्क्रीनशॉट्स उसी के लगा रखे हैं जो एक वीडियो कंप्लीट जीके करंट अफेयर्स, है ना, सॉरी कंप्लीट जीके रिवीजन जो 2 दिन पहले मैंने अपलोड करी थी। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड रिमाइंड करा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगी तो भूलना मत उसको देखना, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे कि अपर हाउस और लोअर हाउस किस किस के पास है, कौन कौन से स्टेट्स के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, राइट। यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश सबके पास
यहाँ पे है, ठीक है। देन द क्वेश्चन वाज अगेन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 21A कि वो कौन से अमेंडमेंट से इंक्लूड हुआ था। आपको लिस्ट पूरी दे दी थी अमेंडमेंट की कि देख लेना, ये कुछ हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दिस वाज 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो करोगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी ऐसे समझ सकते हो क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइंस से कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप पीवाईक्यू को जरूर से जरूर देखना चाहोगे। एक्सेलरेशन सेम रहता है, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है और उसका हाइट सेम रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं, बाकी सारी चीजें डिफर कर जाती हैं। देन देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को मैंने 1000 बार चला चला के बोला था, आप रिलेट करोगे कॉनकेव मिरर के साथ। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ऐसे क्रॉस होता है ना। आपको अलग अलग जगह पे मिलिट्री डॉल खड़े करके भी दिखाई थी, आपको बताया था कैसी इमेज फॉर्म होती है, कहाँ इमेज फॉर्म होती है और उसका साइज क्या होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वही पूछ लिया गया था। बट इट वॉज वे सिंपल क्वेश्चन कि आप फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दोगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ऑब्वियसली इट इज इन इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी और कैसी होगी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इतना तो सीडीएस ने पूछा भी नहीं, है ना। देन देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आई नो अभी आपको मन नहीं कर रहा होगा ज्यादा कंसेप्ट वाइज पढ़ने का, है ना, तो मैं क्विकली आपको बस आंसर बताते जाऊंगी, या तो पीडीएफ से भी आप देख सकते हो, है ना। बट तब जब तक मैं वो रिवील ना कर लूँ ना, थोड़ी सी ग्लिम्स, थोड़ा सा झलक, तब तक आप यहाँ पे रहना, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का अपर्चर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई नो यू जस्ट वांट टू नो कि आपने वो सही मार्क किया है या नहीं किया है, या आपके टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं। आई नो। और कट ऑफ देखो, कट ऑफ मैं आपको तब बता सकती हूँ व्हेन आई सी द पेपर ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स का ऑब्वियसली आई विल नॉट बी सीइंग, बट रिव्यूज जैसे भी मैं लूंगी मैथ्स फैकल्टी से, उसके डिस्कशन के बाद वी कैन रिलीज द कट ऑफ। सिर्फ एक जीके के पेपर को देखकर हम नहीं कर सकते हैं, बट हाँ इतना बोल सकते हैं कि जीके का पेपर ही बहुत ज़्यादा कट ऑफ को डिटरमाइन करता है क्योंकि उसी में बच्चों को कम मार्क्स आते हैं। बट दिस पेपर वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईजी पार्ट, मॉडरेट पेपर था लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। इट वॉज ईजी पेपर। इकोनॉमिक्स को छोड़ दे दो, इकोनॉमिक्स से थोड़े से इन डेप्थ वाले क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और हिस्ट्री वॉज लिटिल इंक्लाइन टूवर्ड्स टफर पार्ट, बट उसके अलावा बाकी सारे इजी पार्ट की तरफ इंक्लाइन थे, ठीक है। ओके, देन द क्वेश्चन वॉज कि अगर आप वाटर को हीट करोगे 0 से 4 डिग्री तक, उसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। क्लियर स्टेटमेंट दिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, 0 से 4 डिग्री तक जाओगे तो ये इंक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतना साफ साफ भाषा में आपको और क्या पढ़ा सकते हैं हम, है ना। इतना साफ साफ एक वीडियो में ये मैंने पढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर आई हैव ऑल्सो गॉट सम वेरी गुड लेसन्स कि कहाँ कमी हो रही है, क्या और करने की ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू टीच every subject on my own from the next time. This is the biggest declaration. I am doing it right now, ठीक है, for the next year. बाकी की न्यूज़ मैं अभी नहीं दूंगी, that will be given to you द नेक्स्ट डे। कल आपको टीचर्स डे के दिन पता चलेगा, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी दोनों चीज, अर्थ के मास और उसके रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। Okay, then there was a question about the labor code which I need to confirm it more, ठीक है। इसका इस पे क्वेश्चन था। then there was question about the किसान ड्रोन्स पे क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स और क्रॉप असेसमेंट इसमें आता है, लेकिन वीडी साइट्स नहीं आता, ठीक है। वीडी साइट्स नहीं आता, पेस्टिसाइड्स आता है, वीडी साइट्स नहीं आता, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। देन देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट जन समर्थ पोर्टल, जो स्कीम प्लेटफॉर्म इंडिसेस वगैरह की आपकी वीडियो बनाई हुई थी, उसमें से अगर आपने पढ़ा होता डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया होता कि दिस इज अबाउट क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स, लोन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली, ठीक है। फिर फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये उत्तराखंड में था। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन न्यू दिल्ली। अवनी लेखेरा, ये शूटिंग, ये पैरालंपिक्स से फेमस हुई थी, पैरालंपिक्स ये शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भी इनको मेडल मिला हुआ है, तो तभी से ये न्यूज में है। वीनस में जो थिक और येलोइश क्लाउड्स हैं, दे आर बिकॉज ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, एंड दिस इज द बिगेस्ट रिवील। मोदी जी की स्पीच अगर आपने सुनी होगी, शेर अब दहाड़ रहा है, राइट? तो दिस इज द बिगेस्ट रिवील, डिफेंस मेनिया इज बिकमिंग नाउ डिफेंस मेनिया 2.0, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अभी के लिए स्लाइड में आपको ये चेंज मिलेगा, बाकी के सारे चेंजेस या एटीट्यूड और मोटिवेशन में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अब विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस मेनिया 2.0, ठीक है? तो अब से ये शेयर यहाँ पे ऐसे ही दहाड़ेगा, ठीक है? बाकी की सारी न्यूज़ आपको कल मिलेगी, आज बस अब जल्दी से आंसर टिक टिक कर लो कि कितने सही हैं कितने गलत है, इतने कमेंट में डाल देना। हाँ, कमेंट में अपने मार्क्स लिखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर पेपर सबके लिए इजी है और सबको हाई मार्क्स है तो कट ऑफ कैसा जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा। और ये भी बताना ये कैसा है, ठीक है? आपके रिकमेंडेशन पे ये थोड़ा चेंज हो भी सकता है अगर एटीट्यूड और मोटिवेशन में और इंक्रीमेंट किसी एलिमेंट के एडिशन या एलिमिनेशन से मिला तो, ठीक है? कट ऑफ में इंक्रीज हो सकता है अगर सभी को पेपर इजी लगा है, और अगर सबके लिए अगर डिफिकल्ट है तो पेपर में रिडक्शन हो सकता है। तो कमेंट आप करोगे तो अपने मार्क्स के साथ, तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप कर लेना, ओके? टिंचर ऑफ आयोडीन ये एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, बिल्कुल है, इथेनॉल और वाटर के मिक्सर से ये बनता है, और इट इज लो, ये 6 to 7% इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है। दिस वॉज द चेंज आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अगर इसमें पहले क्वेश्चन कैसे आता था, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो 1 and 2, 2 and 3, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे। तो इसमें एलिमिनेशन यूज करना आसान हो जाता है, बट इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है एलिमिनेशन करना। तो ये चेंज किया है सीडीएस ने इस बार, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। देन देर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें आपको क्या करके देखना था, क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर क्या है 17, और इस पर एक माइनस लगा है तो प्लस, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो टोटल कितने हो गए 18 हो गए। तो आपको सबके नंबर बना के देखने थे, और ऑड वन आउट हो रहा था Mg2+, तो दैट वॉज द आंसर, ठीक है? देन देर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट द प्लांट सेल। बायो में मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई हैं, जितनी पढ़ाई हैं उतनी पेपर में आई है। सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, ठीक है? प्लांट सेल के बारे में ये क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लास्टिड्स में होती है या नहीं होती, न्यूक्लियस में होती है या नहीं होती। तो आंसर वुड बी बी, न्यूक्लियस में भी होती है, प्लास्टिड्स में भी होती है, ठीक है? एंड देर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो स्टार्च इज द स्टोरेज इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन एनिमल सेल में हो जाएगा, सी वुड बी द आंसर, ठीक है? देन फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन था। इन तीनों में ये दिक्कत थी कि इसमें मिसमैच हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जबकि वाटर स्प्लिट होके उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? तो डी वुड बी द अल्टीमेट राइट स्टेटमेंट। क्वाशनिकोर, ये पीवाईक्यू जिसने सॉल्व किए होंगे, हर बार मैंने बोला है पीवाईक्यू देखना देखना देखना, पीवाईक्यू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स की वजह से होता है, ठीक है? थोड़ा जल्दी चलेंगे, सिर्फ आपको आंसर एक बार मैच करा देंगे, उसके बाद देखते हैं थर्ड, ठीक है? थर्ड के बारे में क्वेश्चन था। थर्ड इज थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये बेसिकली यूएस का एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है? यूएस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काटसा पूछा गया था पिछले साल। ब्रह्मोस जब मैंने पढ़ाया था मैंने बोला था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, फिलीपींस वियतनाम से डील चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में है, तो उसके बारे में पूरा पढ़ लेना है। एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन इस पे आया है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था, तो ऑप्शन वुड बी A, 1 and 2 ओनली, ठीक है? ओके। प्रेसिडेंट नॉमिनेशन कौन सी कैटेगरी से होते हैं? स्टेट सर्विस नहीं होता, इट इज द सोशल सर्विस, है ना? ये पूरा टेबल बना के, पॉलिटी तो एग्जैक्ट छपी छपाई आई है जैसे, है ना? तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पॉलिटी इज माई कोर सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग यू, और उससे सारे क्वेश्चन आए हैं, तो माई डिसीजन इज नाउ टू टेक ऑल सब्जेक्ट्स फॉर यू, ठीक है? ताकि पूरा पेपर ही आ सके, ओके? देन ब्लू हेलमेट्स का क्वेश्चन था। ब्लू हेलमेट्स आपको एक मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने कराई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज थी खान क्वेस्ट, है ना? खान क्वेस्ट जो मंगोलिया में होती है, तब मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था अबाउट द ब्लू हेलमेट्स। तो इट इज अबाउट यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, है ना? यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, ओके। देन देर वॉज सम क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री वैसे मैंने हमेशा ही एलिमिनेट की है जब भी मैंने स्टडी की है। आई हैव जस्ट रेड द बेस ऑफ हिस्ट्री, ताकि सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो आई हैव जस्ट टिक द क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। आप इसको
चेक कर सकते हो, ठीक है। मुस्लिम्स को क्या डिनोट करते थे फ्रॉम 8 to 14 सेंचुरी, तो ये तीनों डिनोट करते थे। A would be the right answer, right? Okay. Then cisterns and reservoirs are found in Dholavira, Gujarat, from Indus Valley civilization. ये भी आपको important में टिक कराया था कि Indus Valley civilization को एक बार देख लेना, right? कैवलरी वॉरफेयर के लिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, राइट? फिर यूनाइटेड नेशंस ने एग्री किया था किसी कंट्री को चेंज ऑफ नेम के लिए, तो दैट कंट्री वाज व्हाट? टर्की। स्विफ्ट वाज इन न्यूज। स्विफ्ट क्या है? ग्लोबल मनी ट्रांसफर सिस्टम। देन देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम P75, पूरा ही डिस्कस किया हुआ है। 6 सबमरीन्स इसके अंतर्गत है, फ्रॉम कलवरी टू वर्कशीर, पूरा ही डिस्कस किया था, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा नहीं होगा। दिस इज द डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी, है ना, ठीक है। देन बाइकैमरलिज्म की स्ट्रेंथ कौन सी नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये देख लो आप, इट इज दी बी ऑप्शन, IBBI। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2016 में हुआ था। फोकस, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फोकस को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? हाइपोसेंटर, है ना, हाइपोसेंटर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कौन सा पीक नहीं है? तो ये है सी ऑप्शन, लॉटसे पीक। क्लाउड, यस, दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें मैंने डायरेक्टली आई टोल्ड यू कि इसमें क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग वाला, एंड एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन केम। सी वुड बी द राइट ऑप्शन। जिसने भी इसको सीरियसली लेके एक बार दिया होगा ध्यान, तो उसका ये आंसर सही हुआ होगा। सो हैप्पी फॉर दैट। मैक्सिमम सैटेलाइट्स इज ऑफ सैटर्न, ठीक है। लार्जेस्ट सैटेलाइट जुपिटर की है, बट लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सैटर्न की है, ठीक है। डेथ ऑफ हर्षवर्धना के बाद आए थे अरुणाश्वा, ठीक है। तो और ऐसे ही रिलेटेड सारी, मैं एक काम करती हूँ, आपको पूरा PDF दे देती हूँ, आप अपना बस ये बता दो कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, टोटल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट कारवा फॉर्मेशन, जो आपको पूरा ही टैबुलर फॉर्म में मैंने आपको बताया था, आंसर उसका बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर उसका बी हो जाएगा। तो पेपर वॉज एक्चुअली इजी। आप इस यहाँ पे पूरा अपना पेपर को मैच कर लो। मनी बिल से क्वेश्चन था, है ना, मनी बिल आपको टोटल ऐसे पूरे वीडियो में कराया हुआ क्वेश्चन था, तो प्लीज। अच्छा, ये क्वेश्चन साइंस में कुछ कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ जो फैक्चुअल नहीं थे, जहां पे आपको सॉल्व करना था। ये आपको बोल रहे हैं कि मास आपका 10 kg है, स्पीड आपकी यहाँ पे या तो वेलोसिटी कह सकते हो आपकी 10 है, तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इनका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 100 वुड बी आंसर। ये दोनों में से एक आंसर होगा। देन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², तो हाफ 10 × 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये यहाँ पे कटा 5, तो 500 वुड बी द आंसर, मतलब ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व करना था। बाकी दीज आर द क्वेश्चंस, आप इसमें अपना सही गलत टिक कर लो। PDF आप टेलीग्राम से ले लेना, आपको बेटर तरीके से ये आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो मार्क नहीं है आपको PDF में मार्क्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, या दिस वाज इट, दिस वाज द पेपर, काइंड ऑफ वेरी इजी पेपर। स्टे कनेक्टेड। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशन चाहिए या फर्दर प्रिपरेशन के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू आस्क मी आप इन एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, कोई भी फॉर्मेट पे आप पूछ सकते हो। टेल मी हाउ वाज योर पेपर एंड आई विल मेक द वीडियो ऑफ योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर योर CDS 2 2022 एग्जाम। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। आई होप आपके रिव्यूज अच्छे आएंगे। देखो, मायूस मत हो गया जो होना है। लेट्स सी फर्दर व्हाट कैन बी डन, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।